अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं फ़ज़ल हारून फ्रॉम फ़ज़ल ट्रेड्स फॉर यू। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने फंड्स को स्टैक करें पैनकेक स्वैप में। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा और मैं यूज़ करूंगा मेटामास्क को। और इसमें मैं बाय करूंगा BNB से, मैं बाय करूंगा केक कॉइन, और उस केक कॉइन को फिर मैं स्टेक करूंगा पूल्स में। तो इस वीडियो में मैं ये चीज़ें आपको समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, मैंने पिछले वीडियोस में आपको समझाया था कि स्टेकिंग क्या होती है और स्टेकिंग से आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कितने परसेंटेज आपको मिलता रहता है। ठीक है, तो उस वीडियोस में आपको मैंने ये भी समझाया था। फिर मैंने आपको कहा कि आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म में आप स्टेकिंग कर सकते हैं। तो अब हम ये करते हैं कि मेरे पास है 0.492 BNB। मैं इसका हिसाब कर लूँ कि मेरे पास तकरीबन कितने BNB है। मेरे पास 17.78 BNB है। तो सॉरी, USDT के हिसाब से इतने BNB मेरे पास है। ठीक है, 17.78 USDT के हिसाब से मेरे पास इतनी BNB है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने इसको कन्वर्ट करना है, या मैं इसे स्वैप करूंगा, या मैं ये करूंगा कि BNB से मैं केक कॉइन बाय करना चाह रहा हूँ स्वैपिंग के लिए, सॉरी स्टेकिंग के लिए। ठीक है, मैं इसे स्वैप करूंगा। तो मैं यहाँ पर चले जाता हूँ, होम पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अभी मेरे पास जो करंट रेट है केक का, तो वो मेरे पास है 17.07 समथिंग है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। मैं अपने दोस्त से अकाउंट मांग रहा था मगर वो मुझे अकाउंट नहीं दे रहा था। आज हमारे पास 9 जून 2021 है। अभी तकरीबन एक घंटा पहले मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे अकाउंट दे दो, मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ तो लोगों को दिखाऊं कि स्टेकिंग का क्या फ़ायदा होता है। तो उसने तकरीबन कैलकुलेटर के हिसाब से उसने तकरीबन इतने डॉलर्स लगाए हैं। ठीक है, अगर पाकिस्तानी PKR में हिसाब करें तो उसने 4,60,000 रुपये समथिंग उसने इन्वेस्ट किए पैनकेक स्वैप में। ठीक है, वो कह रहा था कि मेरे 7 दिन हो गए, 7 दिन के बाद मुझे कितनी अर्निंग हुई है, 4.178। ठीक है, तो 4.178 हुई है। और इसका जो अभी परसेंटेज वो कहते, जब मैं स्टैकिंग कर रहा था उस टाइम 133 था और अभी 123 समथिंग है। ठीक है, तो कैलकुलेटर के हिसाब से उसको 7 दिन में कितना प्रॉफिट हुआ है, 4.176 को मल्टीप्लाई करें। अभी करंट रेट हमारे पास क्या है, 17.17। ठीक है, 17.17। तो मैं 17.172 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितने डॉलर्स बन गए, $71 बन गए। ठीक है, तो मतलब 7 दिन में उसने $71 अर्न किए। अगर मैं इसे तकसीम करूँ, जो डिवाइड करूँ 7 पे, तो $10 वो डेली का अर्निंग कर रहा है। मगर यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूँ कि उसकी ये अर्निंग फिक्स नहीं है। अब अभी हम तो हिसाब करें कि $10 वो पर डे अर्न कर रहा है, मगर यहाँ पर जो केक का प्राइस है, अगर ये बढ़ गया तो उसकी अर्निंग भी पर डे बढ़ जाएगी। अगर ये कॉइन हमारे पास डाउन और भी जाए तो उसका जो अर्निंग है वो भी कम होता जाएगा। ठीक है, इस तरतीब पे आप ज़रा समझें, और इसको आप समझें तो अच्छी बात है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमें परसेंटेज मिलता है वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अब हम चलते हैं इसी तरतीब के मुताबिक हम भी अपने कुछ कॉइन स्टैक करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने अपने दोस्त से सीखी, तो फिर मैंने इरादा किया कि यार मैं भी कुछ स्टेकिंग कर लूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ट्रेड्स में जाऊँगा, एक्सचेंज में जाऊँगा। ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी केक है तो फिर आप केक स्टेक कर ले। अगर नहीं है, आपके पास BNB पड़ी है स्मार्ट चेन में, तो आप उसे स्वैप करोगे। तो मैं मैक्स कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा केक को। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं अपने BNB को स्वैप कर रहा हूँ और केक परचेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसे स्वैप कर लेता हूँ और स्वैप पे मैं प्रेस कर लेता हूँ। ये मेरे पास अभी सक्सेसफुली बाय हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, ये मेरे पास बाय हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास कुछ टैक्स भी काटा जा रहा है, इस वजह से ये आया हुआ है। ठीक है, तो कुछ फ़ी काटा जा रहा है। मैं इसे नीचे करके कंफर्म कर लेता हूँ। ये चीज़ें आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में भी कर सकते हो, मगर मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से मैं मेटा मास्क यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, कंफर्म कर लिया मैंने। अब मेरे पास ये
फ़ी काटा जाएगा और मुझे केक मिल जाएंगे। ठीक है, ये मेरा ट्रांजैक्शन सबमिटेड हो गया। अभी मैं यहाँ पर इसे रिफ़्रेश करूँ तो मेरे पास यहाँ पर केक आ जाएंगे। अगर केक नज़र नहीं आए तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका एड्रेस नहीं है तो मैं ये ऐड कर लेता हूँ। वेट, मैं यहाँ पर चेक करता हूँ ना, कॉइन मार्केट गैप में मैं चेक करता हूँ। यहाँ पर तो मेरे पास केक आए होंगे। अगर मैं इसे स्वैप करूँ और मैं चेक कर लूँ तो मेरे पास बैलेंस में केक आया होगा। अभी तक नहीं आया, केक अभी तक बाय नहीं हुआ। ठीक है, अभी बाय हो जाएगा, कोई मसला नहीं। अच्छा, आगे चेक करें, 0.8007 केक मेरे पास आ गए हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि मेरे पास केक यहाँ पर ऐड हो गए कि नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो मैं उसे ऐड करना चाहूँगा। मैं यहाँ पर चले जाता हूँ, केक सर्च कर लेता हूँ। ट्रस्ट वॉलेट में डायरेक्ट आ जाते हैं, मगर यहाँ पर थोड़ा सा आपको मज़ीद काम करना होगा। यहाँ पर हमारे पास ये एड्रेस है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, पैनकेक स्वैप को, और मैं यहाँ पर चले जाता हूँ, ऐड टोकन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं ऐड कर लूँगा तो मेरे पास केक आ गया और ऐड टोकन। ठीक है, तो मैंने ऐड कर लिया। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो मेरे पास 0.8007 केक आ गए। अब मैं इसे अपने पैनकेक स्वैप में स्टेक करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं पूल्स में चला जाऊँगा। जैसे मेरे दोस्त ने किया था मैं वही तरतीब करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मुझे इस वजह से पसंद आया। एक तो ये कंपाउंडिंग हो रही है, यहाँ पर जितनी भी अर्निंग होती है वो डायरेक्ट कंपाउंडिंग होती है। उसने मुझे कहा कि 161 केक मेरे पास थे, तो ये कंपाउंडिंग होंगे, इतनी हो गई अभी। ठीक है, अच्छा, तो अगर आप कहते हो कि मैं मैनुअल केक करना चाहता हूँ तो मैनुअल को इनेबल कर लें। आप कहते हो ऑटोमेटिक ऑटो केक करना चाहते हो, ऑटो में भी आप कर सकते हो। मैनुअल का जो परसेंटेज है वो हमारे पास कम है। ठीक है, अर्निंग भी कम है। उसमें मसला ये है कि जब भी आप उसे कंपाउंड करोगे तो या कलेक्ट करोगे तो आप यहाँ पर BNB का फ़ी दोगे। यानी ये जो BNB मेरे पास पड़ी है ना, तो ये पूरी यूज़ क्यों नहीं हुई, इस वजह से यूज़ नहीं हुई कि ये रह गई कुछ फ़ी यूज़ करने के लिए। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो ये मेरे पास USDT के हिसाब से कितना बनता है, 3.40 USDT। ठीक है, तो मैं स्टेकिंग करूंगा ऑटो केक में। ऑटो केक में इस वजह से प्रेफर करूंगा, एक तो इसमें ये अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए केक को स्टेक करना चाहते हो फिर आप इसमें स्टेकिंग करें। अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे इसमें करना है, मैं कुछ दिनों बाद निकलवाना चाहता हूँ, फिर आप इसमें कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जब आपको पिक्चर दिखाई तो उस टाइम हमारे पास जो परसेंटेज था, जितने आपने स्टेक किए कितना आपको अर्निंग होगा, तो वो 123% था। ठीक है, अभी 126% है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर जो परसेंटेज है वो फिक्स नहीं है, कभी अप होता है कभी डाउन होता है। तो मैं इनेबल कर लेता हूँ। यहाँ पर इनेबल का भी वो 0.12 टैक्स काट लेते हैं। मैं कंफर्म कर लेता हूँ, ये मेरे पास इनेबल हो जाएगा। ठीक है, और अब हम यहाँ पर अपने केक को स्टेक कर लेते हैं। ठीक है, मेरे दोस्त ने बहुत ज़बरदस्त काम किए, बहुत अच्छे केक है उनके पास, उन्होंने स्टेक किए। अगर इन फ्यूचर इसका रेट बढ़ जाए तो इसको इसकी भी अर्निंग होगी और साथ साथ में ये भी बहुत अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, क्योंकि मार्केट अभी इस दौरान बहुत क्रैश हुआ है। इसमें ना तो हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, ना हमारे पास इतने फंड्स हैं। जितने फंड्स हैं वो फंस गए हैं ना, तो मार्केट अभी क्रैश है, इस टाइम हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो वो बंदा स्टेकिंग से अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है। इस टाइम हमारे पास क्या डेट है, 9 जून है 2021। इस टाइम के मुताबिक मैं मार्केट का बता रहा हूँ। ठीक है, कि मार्केट हमारे पास डाउन है। अच्छा, तो ये मेरे पास इनेबल हो गया। अब मैं स्टेक पे क्लिक करूँगा, मैक्स करके मैं पूरा का पूरा केक यहाँ पर स्टेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे स्टेक कर रहा हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी स्टेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी थोड़ी टाइम बाद मुझे यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, एक विंडो सी आ जाएगी, पॉप बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, स्टेक्ड हो गए। ठीक है, तो ये मेरे यहाँ पर केक जो है वो स्टेक हो गए। यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है अगर आप इसे अनस्टेक करते हो तो अनस्टेक की फ़ी जो है, अगर आप इसे अनस्टेक करते हो तो आपसे इतना चार्जेस काटा जाएगा। मगर मुझे लगता है कि अभी इनकी कोई चार्जेस नहीं है, आप इसे जल्दी भी निकाल सकते हो। मगर अभी चेक कर रहे थे, मगर यहाँ पर मुझे दिया गया कि तीन
दिन के बाद आप इसे अनस्टेक कर सकते हो, ठीक है। मगर यहाँ पर हमें टाइम फ्रेम पता नहीं है, गलत दिखाया जा रहा है, इसका कोई मसला नहीं, इसको छोड़ दें, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारे पास ये केक हमारे पास स्टेक हो गए। अगर आपको यहाँ पर बताया जाए कि इतने दिनों बाद आप निकलवाओगे तो फिर आप पे कोई फ़ी नहीं आएगी, तो उसके मुताबिक अगर यहाँ पर 0.1 भी हो ना, तो आपका जितना भी स्टेक हुआ है केक, तो उसके मुताबिक 0.1 आपसे काटा जाएगा अगर आप जल्दी इसे निकलवाओगे, ठीक है। अगर आप इसे छोड़ दोगे 3 दिन के बाद निकलवाओगे तो फिर आप पे कोई टैक्स नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मेरे जो केक्स थे वो स्टेक हो गए और यहाँ पर मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी कुछ टाइम के बाद मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट हो गई है, मगर मेरे केक बहुत कम है, इस वजह से पता नहीं चल रहा। मेरा दोस्त के पास जो यहाँ पर केक्स पड़े, मैं भी इसको देख रहा था उसके मोबाइल पे ना, तो ये बहुत टाइम के बाद ये इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। मतलब इतना जल्दी इंक्रीज़ नहीं हुआ। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे हम स्टेकिंग करते हैं, ठीक है। और सेम तरीका हमारे पास ट्रस्ट वॉलेट में भी, जैसे मैंने यहाँ पर किया, इसी तरीके से आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में भी कर सकते हो। ओके गाइस, मैंने जो वीडियो बनाई थी वो मेरे पास 9 जून वाली थी, ठीक है। और आज हमारे पास 10 जून है, ठीक है, इस टाइम के मुताबिक। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, मैं वीडियो अपलोड कराना चाह रहा था, मगर उससे पहले कुछ वीडियोज़ इंपॉर्टेंट थे वो मैंने अपलोड कर दी। तो अभी मैं ये अपलोड करना चाहूँगा। तो इस वीडियो के साथ मैं मज़ीद ये चीज़ इस वजह से ऐड कर रहा हूँ कि आपको पता चले, ठीक है। ये मैंने मेटामास्क कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं किए, और जैसे मैंने यहाँ पर बाय किया तो उस टाइम मेरे पास 17.1 समथिंग हमारे पास डॉलर का एक केक था। अभी थोड़ा इसका रेट भी बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि उस टाइम हमें ये शो नहीं हो रहा था 0.1%। यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप इसे अनस्टेक करोगे तो आपसे 0.1% काटा जाएगा और आपके जो ये बैलेंस है ये आपको वापस हो जाएंगे विद अर्निंग, ठीक है, जो प्रॉफिट हमारा हुआ है, ठीक है। तो हम 2 दिन और मज़ीद वेट करेंगे, तब हम इसे अनस्टेक करेंगे कि हम पे ये फ़ी चार्जेस ना आ जाए, ठीक है। तो ये दिखाना चाह रहा। दूसरा मैं ये भी दिखाना चाह रहा था कि जिस टाइम मैं वीडियो बनाया था, जिस टाइम मैं स्टेक कर रहा था, तो वो 9 तारीख था हमारे पास, ठीक है। 9 डेट था हमारे पास, 9 जून था, और उस टाइम हमारे पास 1 PM था कि 2 PM था हमारे पास। अभी हमारे पास 12 PM है, ठीक है। तो उस टाइम मैंने ये वीडियो बनाई थी और मैंने स्टैकिंग भी की थी। अब मेरे पास 10 है, 10 जून है, इस टाइम के मुताबिक मेरे पास कितनी अर्निंग हुई, इतनी अर्निंग हुई है, ठीक है। तो मैं इसको अगर कैलकुलेट करूँ 0.002, ठीक है, और मल्टीप्लाई करूँ किसके साथ, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 17.9 के साथ, तो मेरे पास तकरीबन कितने सेंट बने हैं, 0.03 सेंट बने हैं, ठीक है। अगर मैं इसका हिसाब लगाऊं, मल्टीप्लाई करूं 160 पाकिस्तानी रुपीज़ के साथ, अगर आप INR के साथ हिसाब करते हो तो कर लो, 160 तो हमारे पास 5 रुपये बन रहे हैं, यानी पाकिस्तानी रुपये के मुताबिक। मैंने यहाँ पर $14 इन्वेस्ट किए हुए हैं, ठीक है। और ये भी मैं आपको बताना चाह रहा था, कुछ लोग कहते हैं कि यार स्टेकिंग हमारे पास इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू ठीक नहीं है, तो मैंने इसका पूछा भी है और ख़ुद भी मैंने चेक किया कि मिसाल के तौर पर एक चीज़ आपको पैक्स प्रॉफिट ना दे तो फिर ठीक है। तो यहाँ पर तो हमें पैक्स नहीं मिल रहा। उस टाइम हमारे पास 123 था, मैं दोस्त का दिखा रहा था, जब मैंने खुद करा था 126 हो गया था। अभी 114 हमारे पास हो गए ना, 114 हो गए। तो मैं आपको यही बताना चाहिए कि परसेंटेज भी हमारे पास वेरी कर रहा है। इसका रेट अगर डाउन आ गया तो ये हमारे पास रिस्क है, अगर हमारे पास स्कैम हो गया तो ये भी हमारे पास रिस्क फैक्टर है, क्योंकि हमारे पैसे यहाँ पर सिक्योर तो नहीं है ना, ठीक है। इन केस हैकर हमें हैक भी कर सकता है। तो ये चीज़ें मैं बताना चाह रहा था। तो आप यहाँ पर स्टेकिंग कर सकते हो, क्योंकि पैनकेक स्वैग हमारे पास एक कहते हैं ना ट्रस्टेड साइट है, और इनका जो पोटेंशियल है वो भी अच्छा है, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर स्टेकिंग की है और ये हमारे पास प्रॉफिट था, ठीक है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।